गई है। देखिए किस तरह से इन हथियारों को पंचायत चुनाव में खपाने की साजिश रची गई थी। यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 4 चरणों में चुनाव होना है, लेकिन मेरठ में पंचायत चुनाव की जो तैयारियां की गई हैं, वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। घनी आबादियों में यहां धड़ल्ले से हथियारों की फैक्ट्रियां चल रही हैं। पुलिस ने छापेमारी करके यहां भारी तादाद में हथियार बरामद किए हैं। अवैध हथियारों से खून बहाने की तैयारियां मेरठ में कितनी बड़ी हैं? अवैध हथियारों की इन फैक्ट्रियों में इंस्टॉल की गई मशीनों को देखकर समझिए और एक नजर डालिए अवैध हथियारों के इस जखीरे पर। तमंचा, बंदूक और पिस्टलों का ये जखीरा पंचायत चुनाव में कामयाबी का फॉर्मूला है। ऐसा इन अवैध हथियारों के सौदागर और हथियारों की भाषा पर यकीन करने वाले चुनावी उम्मीदवार मानते हैं। चुनाव के चलते इन फैक्ट्रियों में अवैध हथियारों का प्रोडक्शन पूरे शबाब पर था, लेकिन मेरठ एसटीएफ और पुलिस ने इन हथियारों के सौदागर के सपनों पर पानी फेर दिया। मेरठ के लिसाड़ी गेट, ब्रह्मपुरी, टीपी नगर और मेरठ देहात के किठौर में जब पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी शुरू हुई तो बदमाशों के होश फख्ता हो गए। छापेमारी टीम ने बड़ी तादाद में ऐसी मशीनें बरामद की हैं जो अवैध हथियारों की फैक्ट्री में पहली मर्तबा पकड़ी गई हैं। चाइना में बनी इन मशीनों से खराद और हथियारों का बोर बनाने का काम किया जाता था। पुलिस की बरामदगी में 133 अवैध असलहे शामिल हैं। तो एक सूचना पर टीपी नगर में रेड की गई और उसमें काफ़ी आधुनिक मशीनें और काफ़ी मात्रा में पिस्टल और कंट्री मेड वेपन बरामद किए गए। उसके क्रम में जब पूछताछ की गई तो कुछ और चीज़ें निकल कर आईं, जिसके बाद ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में दबिश दी गई। वहाँ भी काफ़ी मात्रा में वेपन बरामद हुए और 2 लोग गिरफ्तार किए गए। साथ ही इसी अभियान में एसपी देहात द्वारा किठौर थाना क्षेत्र में जो गैंग चल रहे थे उस पर दबिश दी गई। वहाँ भी 50 से अधिक वेपन मिले हैं और लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में भी एसपी सिटी, एसटीएफ और अन्य टीमों ने रेड की। कुल लगभग 150 के आसपास कंट्री मेड पिस्टल और बंदूकें ये बरामद हुई हैं। भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं और 50 से अधिक अदबने वेपन बरामद हुए हैं। कंट्री मेड तमंचे की कीमत 3 से 5 हजार रुपए और कंट्री मेड पिस्टल होलसेलर को 22 हजार में मिलती है। ग्राहक को पिस्टल 32 हजार की मिलती है। इन हथियारों में इस्तेमाल होने वाला कारतूस महज 50 से 100 रुपए का होता है, यानी एक जिंदगी की कीमत एक हथियार और 100 का कारतूस। इतने से इन्वेस्टमेंट में इन हथियारों के सौदागरों ने आने वाले पंचायत चुनाव में खून खराबा करने का पूरा प्लान तैयार किया हुआ था। पुलिस और एसटीएफ की ये छापेमारी 4 थाना क्षेत्रों में हुई है, जहां पर बड़ी तादाद में हथियार पकड़े गए हैं। ये वो फैक्ट्रियां हैं जो लंबे समय से चल रही थी और यहां पर बनने वाले हथियार पंचायत चुनाव में सप्लाई किए जाने थे। ये हथियारों में पिस्टल हैं, तमंचे हैं, बंदूकें हैं और बहुत सारे अदबने हथियार भी हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्रियों में उपकरण हैं वो बेहद आधुनिक हैं। इस बार बहुत अच्छी चीज़ ये रही कि न केवल बनाने वाले कारीगर बल्कि इनकी सप्लाई करने वाले पूरी चैन पकड़ी गई है। इसमें किठौर में राधना में भी जो क्रिमिनल्स पहले के थे उनकी भी गिरफ्तारी रात एसपीआरए की टीम द्वारा की गई है। और ये 25 से 30 हजार रुपये में पिस्टल की सप्लाई करते थे, 5 से 7 हजार रुपये में तमंचे बेचते थे। पूर्व में भी इनमें से कुछ अभियुक्त जेल जा चुके हैं और बाकी चीज़ें क्रैक की गई हैं। बहुत सारी चीज़ें से पूछताछ में निकल के आई हैं, कहाँ कहाँ ये सप्लाई कर रहे थे, किसको किसको बेची थी। उन सब के खिलाफ भी पुलिस टीम कार्रवाई कर रही है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के महज 24 घंटे के अंदर मेरठ पुलिस और एसटीएफ की ये पहली कार्रवाई है। पुलिस की आशंका है कि देहात के इलाकों में बड़ी तादाद में ऐसे हथियारों की फैक्ट्रियां हो सकती हैं। एसटीएफ और पुलिस अपने मुखबिरों के सहारे इन फैक्ट्रियों की टोह लेने में जुटी हुई है। जाहिर है, अगर हथियारों को काबू कर लिया गया तो चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगा। मेरठ से भारत समाचार के लिए नरेंद्र प्रताप की रिपोर्ट। और वहीं